आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं जो हमारे आधुनिक होते समाज के पीछे एक काला साया बनकर चल रहा है। वो विषय है अंधविश्वास और काला जादू। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमने मंगल ग्रह पर कदम रख दिए हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करते हैं। लेकिन ये कितनी विडंबना है कि आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाता है या बीमारी का इलाज डॉक्टर के बजाय किसी ओझा या तांत्रिक के पास ढूंढता है। अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास का अर्थ है बिना किसी तर्क या वैज्ञानिक आधार के किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना। ये डर से पैदा होता है। जब इंसान असुरक्षित महसूस करता है या उसे अपने भविष्य की चिंता होती है तो वो इन झूठे सहारों की ओर भागता है। काला जादू इसी का एक और भयानक रूप है, जहां लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि किसी अलौकिक शक्ति के जरिए दूसरों का बुरा किया जा सकता है या रातों रात तकदीर बदली जा सकती है। इसके दुष्परिणाम, साथियों, अंधविश्वास केवल एक सोच नहीं है, इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। ढोंगी बाबा और तांत्रिक मासूम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे पैसे ठगते हैं। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, काले जादू के नाम पर अक्सर महिलाओं और बच्चों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कई बार तो नर बलि जैसी रूह कंपा देने वाली घटनाएं भी सामने आती हैं। जो समाज तर्क और विज्ञान के बजाय जादू टोने पर भरोसा करता है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जागरूकता ही समाधान है। हमें ये समझना होगा कि कोई भी नींबू मिर्ची आपकी दुर्घटना नहीं रोक सकती, बल्कि आपकी सावधानी और यातायात के नियमों का पालन ही आपको सुरक्षित रख सकता है। बीमारी का इलाज दुआओं या जादू से नहीं, बल्कि सही चिकित्सा और दवाओं से होता है। हम क्या कर सकते हैं? हर चीज के पीछे क्यों और कैसे पूछने की आदत डालें। शिक्षा ही वो प्रकाश है जो अंधविश्वास के अंधेरे को खत्म कर सकता है। यदि आपके आसपास कोई काले जादू या ढोंग के नाम पर किसी को प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और प्रशासन को सूचित करें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। अपनी आस्था को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। याद रखिए, चमत्कार मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों से होते हैं, किसी तांत्रिक के मंत्रों से नहीं। आइए आज हम शपथ लें कि हम न केवल खुद को इन बेड़ियों से मुक्त करेंगे, बल्कि एक तर्क संगत और जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। हमारे समाज में सदियों से अंधविश्वास और काला जादू जैसी कुप्रथाएं जड़े जमाए हुए हैं। लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए तंत्र मंत्र, टूने टोटके और झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं। कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक कराने लगते हैं। कोई आर्थिक संकट हो तो मेहनत और योजना बनाने के बजाय किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाकर उपाय खोजते हैं। ये सब हमारी अज्ञानता और डर का परिणाम है। अंधविश्वास हमें पीछे ले जाता है। ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करता है और हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर करता है। काला जादू और टोने टोटके का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये केवल लोगों की भावनाओं और डर का फायदा उठाने का तरीका है। कई बार ऐसे तथाकथित गुरु और तांत्रिक लोगों को ठगते हैं, उनका पैसा और विश्वास दोनों छीन लेते हैं। हमें ये समझना होगा कि समस्याओं का समाधान मेहनत, शिक्षा और विज्ञान से ही संभव है। बीमारी का इलाज डॉक्टर करेगा, आर्थिक संकट का हल मेहनत और योजना से निकलेगा, और मानसिक शांति हमें सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों से मिलेगी। अंधविश्वास और काला जादू केवल भ्रम है, जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। आज के युवा वर्ग की ये जिम्मेदारी है कि वे समाज को जागरूक करें। हमें अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को समझाना होगा कि अंधविश्वास से कोई लाभ नहीं होता। हमें विज्ञान, शिक्षा और तर्क पर भरोसा करना चाहिए। जब समाज जागरूक होगा, तभी हम एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र बना पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्ञान ही असली शक्ति है, अंधविश्वास केवल अंधकार है। आइए हम सब मिलकर इस अंधकार को दूर करें और समाज में जागरूकता फैलाएं। सोचिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं। मोबाइल, इंटरनेट और विज्ञान ने दुनिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास और काला जादू के नाम पर लोगों को डराया, ठगा और कभी-कभी मार भी दिया जाता है। दोस्तों, अंधविश्वास क्या है? जब कोई व्यक्ति बिना किसी सबूत और तर्क के किसी बात को सच मान लेता है, वही अंधविश्वास है। जैसे, अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो काम खराब हो जाएगा। अगर कोई बीमार हो जाए तो उस पर भूत प्रेत का साया है। अगर किसी के घर परेशानी आए तो किसी ने काला जादू कर दिया है।
इसी डर का फायदा उठाते हैं कुछ ढोंगी बाबा, तांत्रिक और जादू टोना करने वाले लोग। वो कहते हैं, तुम पर जादू किया गया है, तुम्हारे घर पर बुरी आत्मा है, हम पूजा या तंत्र करके सब ठीक कर देंगे। और फिर शुरू होता है धोखे का खेल। लोग अपनी मेहनत की कमाई इन ढोंगी लोगों को दे देते हैं। कभी कभी तो लोग लाखों रुपए तक लुटा देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात तब होती है जब अंधविश्वास के कारण अपराध हो जाते हैं। कई जगहों पर आज भी जादू टोना के शक में महिलाओं को डायन बताकर मार दिया जाता है। कहीं बच्चों की बलि तक दे दी जाती है। कहीं किसी बीमार इंसान को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय तांत्रिक के पास ले जाया जाता है और इलाज न मिलने से उसकी मौत हो जाती है। सोचिए, क्या ये इंसानियत है? नहीं, ये सिर्फ डर, अज्ञानता और धोखे का परिणाम है। दोस्तों, अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ। अगर कोई परेशानी है तो मेहनत और समझदारी से उसका समाधान ढूंढो। काला जादू, टोना टोटका और तंत्र मंत्र से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान होता है शिक्षा से, विज्ञान से और जागरूकता से। आज समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। अगर आपके आसपास कोई ढोंगी बाबा या तांत्रिक लोगों को डराकर पैसे ले रहा है तो उसका विरोध कीजिए। लोगों को समझाइए कि डर के कारण गलत रास्ते पर मत जाओ। दोस्तों, अंधविश्वास सिर्फ एक गलत सोच नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी है। और इस बीमारी का इलाज है ज्ञान, शिक्षा और जागरूकता। याद रखिए, जहां ज्ञान का उजाला होता है वहां अंधविश्वास का अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अंधविश्वास को नहीं बढ़ावा देंगे। हम काला जादू और ढोंगी तांत्रिकों के झांसे में नहीं आएंगे और अपने समाज को डर से नहीं, ज्ञान से आगे बढ़ाएंगे।